form differential equation of the family of circle touching the x-axis at origin। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। सो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। सो ये कह रहा है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस, मीन्स वो एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं एट ओरिजिन, यहाँ पे टच कर रही हैं। मीन्स जो भी सर्कल है वो ऐसे, मीन्स या तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सर्कल को कट नहीं कर रहा है, मतलब सेंटर को कट नहीं कर रहा है, सेंटर को टच करते हुए जा रहा है। इट्स नॉट लुक लाइक अ सर्कल बट लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सर्कल। अब डाउन साइड भी हो सकता है क्योंकि कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट अस सपोज these are circles, my drawing is not so good, so let us come back on the topic। तो ये क्या है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जनरल फॉर्म हमें पता है क्या है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। सपोज एक साइड लेते हैं, पॉजिटिव साइड में लेते हैं, तो प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये हमारे पास दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के, क्वेश्चन में ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट है तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a dy बाई डी एक्स। सो हमारे पास क्या आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। सो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो दो इक्वेशन आ गई, एक ही कांस्टेंट है, तो इतने सही हो जाएगा, हमें दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ए की वैल्यू को हम इस पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay था, तो ए की वैल्यू हम क्या रखते हैं, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x और y को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या है, प्लस 1y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। सो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी,
इससे हमारे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमारे पास ये आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट the family of the circles touching the x-axis at origin। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ द circles which touches origin, which touching x-axis at origin, sorry। तो this is the differential equation that is family that represents the family of the circles which touching x-axis at 0। So हमने देखा कि कंडीशन दो हैं। एक में एक कोई इक्वेशन अगर उसमें कांस्टेंट एक दे रखा है तो हमें उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, फिर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन इजीली गेट द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर उसमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं तो हमें उसमें 3 इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, तो उनको कंबाइन करके हम इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। था फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्सिस एट ओरिजिन। सो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हम और एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम अगर जनरल सॉल्यूशन दिया रहता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कैसे निकालना है। सो क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर the family of parabola having vertex at origin and axis along the positive direction of positive axis along the direction of positive x axis। So ये कह रहा है find differential equation for the family of parabola। You know the equation of parabola, general equation having vertex at origin and axis along the direction of positive axis। means जो पैराबोला की ओपनिंग है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। मीन्स इधर पैराबोला किस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है दैट along the direction of positive axis। तो पैराबोला की जो ओपनिंग है वो किस तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस। सो हमारे पास क्या है, जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर पैराबोला की ओपनिंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये इक्वेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, सेम प्रोसीजर, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। सॉरी, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, y बाई 2 dy बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें कितने कांस्टेंट थे, एक ही कांस्टेंट था। तो हमें
एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो ए की वैल्यू हम इस पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है, y/2 dy/dx इंटू एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy/dx और dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ओवर 2xy। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग representing the family of parabola having vertex at origin and axis along the direction of positive axis along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ पैराबोलास दैट हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सो ये इसमें एक कॉन्स्टेंट था तो उसको हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, उन दोनों को कंबाइन करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी।